हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता लेक्चर्स में। तो बच्चों, हमने जैसे मैट्रिक्स वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था, मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 आपका 12th का मैथमेटिक्स का है। उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को हमने कंप्लीट किया है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 की, और उसमें भी आपका जो टॉपिक है, एक ही टॉपिक आपके पूरे एक्सरसाइज में चलने वाला है। और जो आपने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में पढ़ा है, प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करना, वो सभी का यूज़ करके बस एक नया टॉपिक आपका ऐड हुआ है इसमें, क्या, ट्रांसपोज। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाता है, ट्रांसपोज करना उसे। ट्रांसपोज करने का मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है और उसको ट्रांसपोज करते तो ऐसा लिखा जाता है, या तो आप ए डैश लिख दो या फिर ए की पावर आप टी लिख दो। टी मतलब ट्रांसपोज। इन दोनों का मतलब ही क्या कि आपने ए का क्या किया है, ट्रांसपोज किया है। तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि आपके पास मान लो कोई आपके पास मैट्रिक्स है ए, और उसका जो ऑर्डर है क्या है, एम क्रॉस एन है। एम क्रॉस क्या है, एन है। तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या कर दिया, उसके ऑर्डर को चेंज कर दिया। ना कोई दूसरा मैट्रिक्स बना दिया बी, और ये क्या हो गया, एन क्रॉस एम हो गया। एन क्रॉस क्या हो गया, एम। तो ये होता है ट्रांसपोज का आपका रूल। मतलब सिंपल सा, ऐसे समझ में नहीं आया होगा। समझाने का मतलब ये है मेरा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, मैं एक एग्जांपल लेके लेता हूँ। मैंने लिखा 3 4 5 6 7 8 और 9 0 1। मैंने ये मैट्रिक्स लिया ए। मैंने कहा कि भाई मुझे इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो रो में है उसे कॉलम में लिख दो, जो रो में है उसे कॉलम, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दो। वो वही क्या कहलाता है, उसका ट्रांसपोज कहलाता है। यानी आपने उसका ऑर्डर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ऑर्डर को क्या कर दिया आपने, चेंज कर दिया। वही क्या कहलाता है, आपका ट्रांसपोज कहलाता है। यानी रो को कॉलम में चेंज करना ट्रांसपोज करना कहलाता है। यानी जैसे ये है, अब मुझे क्या चाहिए, इसका ट्रांसपोज चाहिए ए की पावर डैश, या फिर आप ए की पावर टी भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को चेंज कर देना है कॉलम में। यानी रो क्या है, 3 4 5। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, फिर 9 0 1, तो 9 0 1। सिंपली मैंने क्या किया कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया, और रो को कॉलम में चेंज करना ही क्या कहलाता है, आपका ट्रांसपोज करना कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसपोज करना कहलाता है। यानी जैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो गया। अब दूसरा एग्जांपल वाले लेते हैं जिसमें आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो। मैंने लिखा है ऐसे 2 4 3 3 2 4, ये ले लेते हैं। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। मुझे इसका ट्रांसपोज पता करना है, ठीक है। ए की पावर टी यानी ए डैश चाहिए। तो क्या करोगे आप इसमें कि रो को चेंज कर दोगे कॉलम में। तो क्या हो जाएगा 2 4 3 और 3 2 4। यानी पहले जो ऑर्डर था 1 2 2 रो थे, 1 2 3 3 कॉलम्स थे। अब क्या हो गया 1 2 3 3 रो हो गई, और कॉलम 1 2 और 2 रो कॉलम 2 हो गई। तो वही तो मैंने कहा था आपका कि अगर ए मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन का, और आप उसका ट्रांसपोज निकालते हो, कोई बी मैट्रिक्स बनाते हो, तो क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम हो जाएगा। एन क्रॉस एम, यानी ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब रो को कॉलम में चेंज करना क्या कहलाता है, आपका ट्रांसपोज करना कहलाता है। कैसे भी कर सकते हो कि कॉलम को रो में चेंज कर दो, रो को कॉलम में चेंज कर दो, बात वही है। लेकिन करना एक ही है कि रो को कॉलम में करे तो रो को कॉलम में ही करना है। सिंपल आपको यही ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। रो टू कॉलम में क्या कि रो टू कॉलम, बस, ठीक है। यही होता है आपका ट्रांसपोज करना। अब ट्रांसपोज करने के बाद उसकी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो मैंने बोर्ड पे यहाँ पर लिख रखी है। जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ थी, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ थी। अगर आप लगातार मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया था उसमें, ठीक है। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी है कि अगर आपने किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, जैसे हमने किया था, अब फिर उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अब दोबारा से ट्रांसपोज कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, जो आपका ए मैट्रिक्स पहले था ना वही बन जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, अगर जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका मैंने ट्रांसपोज किया, अब मैं दोबारा से इसका ट्रांसपोज करूँ तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करना है, रो को कॉलम में, तो क्या हो जाएगा 3 6 9, फिर रो को कॉलम में चेंज करना है 7 6 7, और ये क्या आपका 9, यहाँ पे 9 था, 6 7 0, सॉरी 0 है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 5 8 1। तो अगर आप चेक करें, दोबारा से वही मैट्रिक्स बन गया ना ए। इसका मतलब ये है कि अगर आप ए का ट्रांसपोज करो फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज करोगे तो वो ए के इक्वल आएगा। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपने किसी ए मैट्रिक्स में
किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किया, कोई भी कांस्टेंट है 1 2 3 आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद आपने उसका ट्रांसपोज फाइंड किया। पहले आपने मल्टीप्लाई किया फिर ट्रांसपोज फाइंड किया, या फिर आप पहले ऐसा करोगे पहले ट्रांसपोज फाइंड कर लो फिर मल्टीप्लाई कर दो, बात वही रहने वाली है। बात क्या रहने वाली है? वही रहने वाली है। जैसे मान लो ये एग्जांपल लेते हैं, ये मैट्रिक्स A है और हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड किया। अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने क्या किया इसमें, चलो हम k ही लेते हैं, k से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर चलो कोई नंबर ले लेते हैं, नंबर क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं। चलो आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद ट्रांसपोज निकालो, या फिर पहले ट्रांसपोज निकालो उसके बाद मल्टीप्लाई करो। अगर मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं 2 3 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, मतलब हम चेंज कर देंगे। अब उसके बाद क्या किया आपने, ट्रांसपोज निकालने के बाद आप 2 से मल्टीप्लाई करो, तो अभी तो बात वही पढ़ने वाले, 2 3 6, 6 2 12, तो ये 12 यहाँ 12, ठीक है, 9 18 18, तो वही चीज़ तो है कि आप पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालो या फिर पहले ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई करो उस कॉन्स्टेंट से, आपकी मैट्रिक्स क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है आपकी कि आप किसी भी मैट्रिक्स ए में बी को प्लस करो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करो, या कि आप दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज पहले फाइंड कर लो उसके बाद उनको ऐड करो। ठीक है, कि पहले ऐड कर लो उसके बाद ट्रांसपोज फाइंड करो, या फिर ट्रांसपोज निकालने के बाद उनको ऐड करो, दोनों की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है। ओके, तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, आगे हमारे काम आएंगे। फिर दूसरा ये कहता है कि आपने ए की बी में मल्टीप्लाई करी, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल दो, या ए बी का ट्रांसपोज पहले ही निकाल के बी ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई ए के साथ करो। ए की बी में नहीं करनी, बी की ए में करनी, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.1 का कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी आपके पास 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ये मैट्रिक्स है, इनके तीनों का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज सिंपल से फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड करने का मतलब ये कि जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो मतलब क्या है कि एक कॉलम में है ना, तो इसको रो में चेंज कर देना है। क्या करना है, रो में चेंज कर देना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 1/2 -1। दूसरा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, रो को कॉलम में चेंज करना है, तो ये रो तो कॉलम में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 -1, तो हो जाएगा 2 और 3। यानी ये आपका रो था 1, ये था रो 2, अब ये हो गया आपका कॉलम 1, अब ये हो गया कॉलम 2। ठीक है, रो 2 कॉलम। सेम ऐसे ये थर्ड का बात करें तो रो 2 कॉलम, तो हो जाएगा -1 5 6, √3 5 6 2 3 -1, रो 2 कॉलम हो गया ट्रांसपोज। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो दिया हुआ है, इफ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें वेरीफाई करना है। मतलब अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी ना, उस प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। मैंने क्या कहा था कि पहले आप दोनों को प्लस करके उसके बाद आप ट्रांसपोज फाइंड करो, या फिर पहले ट्रांसपोज करके उसके बाद आप प्लस करना फाइंड करो, तो दोनों इक्वल आते हैं, या फिर माइनस करके ट्रांसपोज करो, या फिर अलग अलग ट्रांसपोज करके फिर माइनस करो, बात वही आती है आपकी। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो एक क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करूंगा और दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे आप खुद सॉल्व करोगे, आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम प्लस वाला सॉल्व करते हैं तो पहले A + B करना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का LHS लेते हैं, हमें क्या करना है, A + B फाइंड करना है। ठीक है, तो A + B फाइंड करते हैं। A कितना है, ये तो डायरेक्ट में लिख दूँ, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको कि आपको क्या करना है, -1 को प्लस करना है -4 के साथ, तो -4 हो गया। -2 को प्लस करना है 1 के साथ, तो 2 + 1 हो गया। 3 को प्लस करना है -5 के साथ, तो -5 हो गया। ठीक है, फिर 5 को प्लस करना है 1 के साथ, तो 5 + 1 हो गया। 7 को प्लस करना है 2 के साथ, तो 7 + 2 हो गया। 9 को प्लस करना है 0 के साथ, तो 9 + 0 हो गया। -2 को प्लस करना है 1 के साथ, 1 को प्लस करना है 3 के साथ, और फिर से 1 को प्लस करना है 1 के साथ। ठीक है, तो अब इसको करते हैं प्लस माइनस, -1 -4 -5 2 और 1 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे -2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो गया 4 और ये हो गया 2। ठीक है, ये हो गया आपका A + B। आप क्या फाइंड करना है हमें, A + B का ट्रांसपोज, यानी जो अभी आपने A + B फाइंड किया है उसका ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज करने पे आपका ये हो जाएगा, रो को चेंज कर देंगे कॉलम में, हो जाएगा 5 3 -2 6 9 9, यानी सेकेंड रो कॉलम में आ गया, -1 4 और 2। ठीक है, तो A + B का ट्रांसपोज हो गया, ये आ गया हमारे पास LHS। अब हम सॉल्व करेंगे RHS।
तो RHS में क्या कहा उसने कि पहले आप A का ट्रांसपोज करो, फिर B का ट्रांसपोज करो, देन उनको प्लस करो। यानी आपको क्या करना है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज कर दें इसको डायरेक्ट, इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखो रो टू कॉलम, तो रो को कॉलम में चेंज करोगे, यानी आपका रो क्या है -1 2 3 है, तो जाएगा -1 2 3, ये कॉलम में आ गया। फिर रो क्या है 5 7 9, तो ये कॉलम में आ गया 5 7 9। फिर रो क्या है -2 1 1, तो -2 1 1 ये कॉलम में आ गया। ठीक है, प्लस कर देना है B का ट्रांसपोज, तो B का ट्रांसपोज क्या करोगे, तो डायरेक्ट B का ट्रांसपोज करते हैं तो जाएगा आपका -4 1 -5 1 2 0, यानी सेकंड रो हो गया सेकंड कॉलम में, और ये हो गया 1 3 1। ठीक है, ये A का ट्रांसपोज और ये B का ट्रांसपोज। अब इनको डायरेक्ट हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो प्लस करते हैं तो हो जाएगा आपका -1 -4 5 + 1 -2 + 1, फिर से 2 + 1 7 + 2 1 + 3 3 - 5। ठीक है, हो जाएगा आपका 9 + 0, और हो जाएगा आपका 1 + 1। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे ट्रांसपोज। अब इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे हो जाएगा आपका, देखो -1 -4 कितना हो जाएगा -5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, -2 में से 1 करेंगे तो -1, 2 और 1 कितना होता है 3, 7 और 2 कितना होता है 9, हो जाएगा 3 और 1 4, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2, 9 + 0 9, और 1 और 1 2। ठीक है, तो ये था आपका क्या, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो अगर हम चेक करें, ये हमारा ये आया है और ये हमारा ये आ गया था, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखें तो -5 ही आ रहा है, ये -5 है, मैंने गलती से लिख दिया होगा। ठीक है, तो -5 6 - 1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2। तो हो गया आपका वेरीफाई कि LHS इक्वल क्या हो गया RHS, जो प्रॉपर्टी उसने कही थी वो सच भी है। तो दूसरा भी आप सॉल्व करोगे तो क्या करना, जैसे हमने प्लस किया था अब आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। बच्चों जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या दिया हुआ है कि इफ़ A' इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट A + B का ट्रांसपोज इक्वल होगा आपका A का ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के। सेकंड क्वेश्चन है आपका A - B का ट्रांसपोज और इक्वल होगा आपका A ट्रांसपोज - B के ट्रांसपोज के। जब भी मैंने क्वेश्चंस कराया यहाँ पे तो उसमें आपका A और B मैट्रिक्स दिया हुआ था, लेकिन इस बार ये है कि आपका क्या दिया हुआ है कि पहले आपको A का ट्रांसपोज ऑलरेडी दे रखा है, A का ट्रांसपोज ऑलरेडी दे रखा है और फिर B की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, लेकिन जो हमें वेरीफाई करवा रहा है, क्या वेरीफाई करवा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि A + B, क्या चाहिए हमें A + B, दूसरे में चाहिए हमें A - B, फिर उसका ट्रांसपोज करना है। तो हमारे पास B तो चलो दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन हमारे पास क्या नहीं दे रखा, A नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा, A। तो पहले हम क्या करेंगे, A को फाइंड करेंगे। तभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आपके पास कोई A ट्रांसपोज है, अगर आप उसको दोबारा से ट्रांसपोज कर दो, किसकी वैल्यू आती है, वो A की वैल्यू आती है। यानी जो भी आपका A ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है उसका दोबारा से ट्रांसपोज कर दो तो वो A की वैल्यू निकल के आएगी। आपके पास A आ गया, आपके पास A ट्रांसपोज भी, आपके पास B है, तब B से B ट्रांसपोज भी निकाल सकते हो। जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, A + B निकालो फिर ट्रांसपोज निकालो, या A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज फिर उसके बाद ऐड करो, आपका आंसर क्या होगा, सेम आएगा। तो क्वेश्चन को आपको खुद को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4th की। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है कि इफ़ A = दिस एंड B = दिस, देन फाइंड A + 2B का ट्रांसपोज। यानी आपको फाइंड क्या करना है, A + B फिर उसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो सिंपल वही है कि आपको दिया क्या है कि A + 2B का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसका मतलब पहले आपको A + 2B फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, A + 2B, फिर जो आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे लास्ट में। तो A + 2B फाइंड करते हैं। तो A कितना है आपका, -2 3 1 और 2, फिर प्लस 2B, तो B कितना है, -1 0 1 और 2। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये सेम रहेगा अभी। तो 2 की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा आपका -2 0 2 और 4। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका कितना, प्लस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4, 3 में प्लस करेंगे 0 तो 3 रहेगा, 1 में प्लस करेंगे 2 तो ये 3 हो जाएगा, 2 में प्लस करेंगे 4 तो ये 6 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, A + 2B की। ठीक है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, A + 2B का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्या है कि रो को चेंज कर देना है कॉलम में। तो ये जाएगा आपका कितना, -4, ये रो है -4 और 3, तो -4 और 3 कॉलम में आ गया। रो क्या है 3 और 6, तो 3 और 6 इसमें आ गया कॉलम में आ गया। तो ये हो गया आपका 4 का आंसर।
बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो 5 क्वेश्चन में क्या है, आपके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 का फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, सेकंड को आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें से मैं एक आपको समझाने के लिए करा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, ये बेनिफिट रहेगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, आपके पास मैट्रिक्स ए एंड बी है, वेरीफाइड एट दिस, कि आपको ए बी की मल्टीप्लाई करो देन उसके बाद ट्रांसपोज करो, या फिर आप बी का ट्रांसपोज पहले निकालो, ए का ट्रांसपोज फिर पहले निकालो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, दोनों आपस में इक्वल ही आने हैं। जो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी ट्रांसपोज की, उसको मतलब वेरीफाई करना है। सिंपली क्वेश्चन में वेरीफाई भी करवा रहा था, कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है आपका कि वेरीफाई करो कि ये रियल में है, मतलब सच बोला है इसने, नहीं बोला। तो हम वेरीफाई करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, वही आपका LHS। तो LHS में सबसे पहले आपको ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी। तो जैसे आपको फाइंड तो ये करना है ए बी का ट्रांसपोज, तो पहले हम फाइंड करते हैं ए बी। तो ए कितना है, 1 -4 एंड 3, ठीक है, और डॉट में बी कितना है, -1 2 और 1। तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन वाले रूल में क्या होता है कि आपका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 3/1 की मैट्रिक्स है, ये 3/1 की मैट्रिक्स है, क्योंकि कॉलम तो एक ही है, रो इसमें 3 है। अब यहाँ पे देखें रो कितना है, 1 है, और कॉलम कितने हैं, 3 है, तो 1 और 1 सेम आ गया ना। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं इनको, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या करना है आपको, डायरेक्ट वही कि पहले रो टू कॉलम चलना है, रो टू कॉलम, यानी पहले रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 की मल्टीप्लाई आपको -1 के साथ करना है। ठीक है, फिर आता है पहले रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई आपको 2 के साथ करना है। ठीक है, फिर पहले रो की मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम के साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करना है। इसमें आगे प्लस में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आगे तो है नहीं। जैसे मान लो ये है, अगर इसमें एक और यहाँ पर नंबर होता तो सेकंड एलिमेंट के सेकंड एलिमेंट के साथ करते, लेकिन है नहीं ना, एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी एक एलिमेंट है, तो एक बार मल्टीप्लाई हो गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स था ये 3/1 का था, यहाँ पे ये 1/3 का था, तो ये सेम आ गया ना। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स आपका जो बनेगा A क्रॉस B का, वो कितने का बनेगा, 3/3 का बनेगा, 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी आपकी। ठीक है, तो ये ऐसे हम समझ जाएंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी -4 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, सेकंड रो थर्ड कॉलम तो -4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। ठीक है, और फिर हम करेंगे थर्ड पे, तो 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ एंड 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो जाएगा -1, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड -4। ठीक है, फिर -3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ये हो गया आपका क्या, ए बी की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें वैल्यू क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज। तो इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, रो को चेंज कर देना है कॉलम में, तो -1 2 1 4 8 -4 -3 6 3। ठीक, यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे -4 की मल्टीप्लाई 2 में करी थी, यहाँ पे -4 आएगा, और यहाँ -8 और यहाँ पे -8 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान देंगे अब। फिर उसके बाद क्या करना है हमें कि B का ट्रांसपोज निकालना है पहले, फिर A का ट्रांसपोज निकालना, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है। ओके, तो B का ट्रांसपोज निकालना था, पहले B का ही ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो B का ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो को किस में चेंज कर देना है, कॉलम में। जैसे ये था अभी वैसा ये बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका -1 2 एंड 1। ठीक है, ये B का ट्रांसपोज आ गया। अब A का ट्रांसपोज करो, तो A का ट्रांसपोज का मतलब क्या आ गया, कॉलम को चेंज कर देना रो में, तो हो जाएगा 1 -4 एंड 3। तो ये था आपका क्या आ गया, ये B का ट्रांसपोज आ गया, ये A का ट्रांसपोज हो गया। अब दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो सेम ऐसे आपका 3/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। ये 3/3 कितने की, पहले हम देखेंगे, चेक करेंगे इसमें क्या होगा। सेम वही कि रो टू कॉलम फिर रो टू कॉलम ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो करते हैं -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो -1 × 1। ठीक है, -1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ, तो -1 × -4। ठीक है, -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो -1 × 3। यानी पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ये हो गया। फिर दूसरे रो पे आते हैं, तो 2 × 1, 2 × -4, 2 × 3। ठीक है, फिर थर्ड पे आते हैं, 1 × 1, 1 × 1 हो गया, फिर 1 × -4, फिर 1 × 3। ठीक है, इम्प्लाइज करें अगर इसको तो क्या बन जाएगा आपका, -1 1 तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 1 ज़ा 4,
-1 3 तो -3, 2 1 जा 2, -8 6, 1 1 जा 1, -4 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो अगर हम चेक करें, हमने ए बी का ट्रांसपोज ये निकाला था और ये हमारा ये आ गया, दोनों हम चेक करेंगे, दोनों मैट्रिक्स का बिल्कुल सेम है, तो हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हैंस वेरीफाइड हम लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक 3.3 का। बाकी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन में प्रेस कर दें, जैसे हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। ओके बच्चों, थैंक यू।